तो हम लोग आज करेंट अफेयर्स 12/11/2024 का देखेंगे। ठीक, इसमें नेशनल इंटरनेशनल बैंकिंग स्पोर्ट्स अवार्ड डिफेंस सब का रहेगा, साइंस टेक सब रहेगा। ठीक, पहला करंट अफेयर्स है, जस्टिस संजीव खन्ना ने भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाले हैं। ठीक, 11 नवंबर 2024 को जस्टिस संजीव खन्ना जी, ठीक, जस्टिस संजीव खन्ना ने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है और इस तरह उन्होंने जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के स्थान लिया है। मतलब इससे पहले कौन थे हम लोग का सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़, वो कितने नंबर के थे? तो 50 नंबर के था, जिनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 को क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। अब कल वो शपथ ले लिए हैं, कौन? संजीव खन्ना। ठीक, जस्टिस खन्ना की नियुक्ति जस्टिस चंद्रचूड़ की सिफारिश पर की गई थी और केंद्र सरकार ने इसे 24 अक्टूबर 2024 को आधारिक रूप से अधिसूचित किया था। ठीक, अब हम लोग जानेंगे कि आर्टिकल 124 में क्या चीज लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का क्या चीज है, सबके बारे में। ठीक, तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में कहा गया है। किसके गठन में? सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में कहा गया है। इसमें 33 जज होते हैं। ठीक, उसमें से 32 जज होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। 32 जज होते हैं और एक क्या होते हैं? मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक, आर्टिकल 125 जो है, आर्टिकल 125 सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं उसके वेतन के बारे में बताता है। ठीक, आर्टिकल 125 क्या बताता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज होंगे उनको कितना वेतन मिलेगा। ठीक, आर्टिकल 129 जो होता है वो अभिलेख न्यायालय होता है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? अभिलेख न्यायालय होता है। मतलब ये जो भी निर्णय देगा, ठीक, उसको आने वाला जो भी केस होगा उसमें इसको माना जाएगा। ठीक, इसी के आधार पर बहुत सारा क्या करेगा? सुनवाई करेगा। तो आर्टिकल 129 क्या बोलता है? अभिलेख न्यायालय के बारे में कहता है। अब हम लोग जानेंगे कि ये चुनाव कैसे होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो जज बनते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है। तो हम लोग का जो केंद्रीय कानून मंत्री होते हैं ना, केंद्रीय कानून मंत्री, ठीक, जो हम लोग का केंद्रीय कानून मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं कि जो मौजूदा समय में हम लोग का मौजूदा समय में जो सीजीआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनको वो क्या मांगते हैं कि उनसे वो रिटायरमेंट मांगते हैं और बोलते हैं कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा उसको आप हमको चुन के दीजिए। ठीक, वो सीजीआई जो मौजूदा समय में हम लोग का जो सीजीआई होते हैं उसे क्या मांगते हैं कि अभी जो भी मतलब आपके नजर में ये है कि चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, उनको आप चुन के हमको दीजिए। फिर कानून मंत्री क्या करता है? जो केंद्रीय कानून मंत्री होता है वो प्रधानमंत्री को भेजता है। ठीक, और प्रधानमंत्री फिर उसको किसको भेजता है? अप्रूवल के लिए राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसको क्या कर देते हैं? मनोनीत करते हैं। ठीक, राष्ट्रपति उसको क्या कर देते हैं? मनोनीत कर देते हैं। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं वो अपना रिटायरमेंट किसको देते हैं? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं ना, वो अपना रिटायरमेंट किसी को ना किसी को देंगे कि नहीं? त्याग पत्र किसी को देंगे, तो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक, और जो नए सीजीआई आएंगे उनको शपथ कौन ग्रहण करवाते हैं? तो शपथ भी कौन ग्रहण करवाते हैं? राष्ट्रपति। जैसे संजीव खन्ना जी कल शपथ ले रहे थे तो उनको शपथ कौन दिलाए थे? राष्ट्रपति महोदय दिलाए थे। तो उसी तरह वो रिटायरमेंट भी किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति शपथ किसको दिलाते हैं? सीजीआई को दिलाते हैं। ठीक, अगर नए राष्ट्रपति चुन के आते हैं, ठीक, नए राष्ट्रपति अगर चुन के आते हैं तो उनको शपथ कौन दिलाते हैं? कोई नए राष्ट्रपति जब चुन के आएंगे तो उनको शपथ कौन दिलाएंगे? तो जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई होंगे ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, वही क्या करते हैं? राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। इतना बात पता चल गया। और इनका कार्यकाल, सीजीआई का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका जब तक उम्र खत्म नहीं होगा 65 वर्ष का होता है। कितना होता है? 65 वर्ष का होता है। ठीक, और जो नए सीजीआई बने हैं कौन? संजीव खन्ना। ठीक, इनका अंतिम कार्यकाल कब रहेगा? तो 13 मई 2025 को इनका कार्यकाल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा समय के लिए इसका कार्यकाल रहेगा। ठीक, इतना बात पता चल गया है। अब भारत के प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी एच.एस. सोढ़ी का क्या हो गया है? निधन हो गया। एक पोलो खिलाड़ी थे। अब पोलो खिलाड़ी खेलने का मतलब समझते हैं? पोलो खेल कैसा होता है? हाँ, घोड़ा में बैठ के। ठीक,
और उसमें बॉल जो होता है वो बॉल को क्या किया जाता है, गोल किया जाता है, ठीक, उसी को पोलो खेल बोलते हैं। तो भारत के पूर्व दिग्गज पोलो खिलाड़ी हरिंदर सिंह सोढ़ी, क्या नाम है इनका, हरिंदर सिंह सोढ़ी, जिन्हें प्यार से बिल्ली कहा जाता है। इनका उपनाम याद रखना है, इनको प्यार से क्या बोला जाता है, बिल्ली, ठीक, कहा जाता था। 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उम्र संबंधी बीमारियों के कारण उनका निधन हो गया। सोढ़ी भारतीय पोलो जगत के एक प्रतिष्ठित नाम थे और उनके योगदान को हमेशा सम्मान और श्रद्धा के साथ याद किया जाएगा। वे पोलो के खेल में अपनी अद्भुत कौशल और संपन्न के लिए प्रसिद्ध थे और उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी कि +5 हैंडीकैप, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। वो जो भी खेले थे ना, इसको कौन सा प्राइज मिला था, +5 हैंडीकैप हासिल किया है, ठीक, क्या हासिल किया है, +5 हैंडीकैप प्राइज होता है पोलो में, ठीक, +5 हैंडीकैप हासिल किया है। यह उपलब्धि उन्हें भारत के सबसे महान पोलो खिलाड़ी में से एक बनाती है, ठीक। अब हम लोग पोलो खेल के बारे में जानेंगे। आप लोग से क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा मुगल शासक था जो पोलो खेलते हुए, पोलो को चौगास भी कहा जाता है, क्या बोला जाता है, चौगास, तो पोलो खेलते हुए उसका मृत्यु हो गया था, पता है नहीं। तो ये पोलो खेलते हुए किस मुगल शासक की मृत्यु हो गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका पोलो या चौगास खेलते हुए मृत्यु हो गया था। क्वेश्चन पूछता है कि पोलो या चौगास खेलते हुए किस मुगल शासक का मृत्यु हो गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हुआ था, ठीक। ये गुलाम वंश के संस्थापक थे। ये कौन थे, गुलाम वंश के संस्थापक, ठीक, गुलाम वंश के क्या थे, संस्थापक थे। गुलाम वंश कब से चलता है, तो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक, ठीक, 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक चलता है। और हरिंदर सिंह सोढ़ी जो है, हरिंदर सिंह सोढ़ी, ठीक, इनको क्या मिला है, अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। क्या मिला है, अर्जुन पुरस्कार, ठीक, इतना चीज याद रखिएगा। पोलो खेलते हुए किस मुगल शासक का मृत्यु हो गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का, यही गुलाम वंश के संस्थापक थे, ठीक। ये मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। किसका गुलाम थे, मोहम्मद गोरी। जब मोहम्मद गोरी भारत में आक्रमण किया ना, तो उस समय उसका गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जब मोहम्मद गोरी यहाँ से भारत छोड़ के जा रहे थे, तो उस समय किसको राजा बना के गए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। तब जब कुतुबुद्दीन ऐबक का वंश चलना स्टार्ट हो गया, तो उसी वंश को हम लोग बोलते हैं गुलाम वंश। क्या बोलते हैं, गुलाम वंश। क्यों, क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अब इसका जो भी वंश आगे गुलाम की तरह ही ना काम करेगा, ठीक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे, गुलाम वंश के संस्थापक थे, मतलब यहीं से गुलाम वंश का क्या हो गया था, शुरुआत हो गया था, ठीक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे, राजगद्दी में कभी नहीं बैठे थे। क्यों नहीं बैठे थे, क्योंकि हम गुलाम है तो हम राजगद्दी में नहीं बैठ सकते हैं, बिना राजगद्दी में बैठे हुए शासन कर रहे थे, ठीक। हाँ, और पोलो खेल का स्थापना कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था, फ्रांस में। पोलो का स्थापना कहाँ हुआ था, पोलो खेल का, फ्रांस में। अब पोलो खेल के भारत के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी कौन थे, हरिंदर सिंह सोढ़ी। इसको कौन सा प्राइज मिला है, +5 हैंडीकैप, इतना याद रखना, क्या मिला है, +5 हैंडीकैप प्राइज मिला है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अग्रवाल बने फिक्की के नए अध्यक्ष। हर्षवर्धन अग्रवाल जो है फिक्की के नए अध्यक्ष बन गया है। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, FICC का पूरा नाम है, क्या नाम है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में हर्षवर्धन अग्रवाल को क्या बनाया गया, नया अध्यक्ष बनाया गया। तो फिक्की के नया अध्यक्ष कौन है, हर्षवर्धन अग्रवाल को नियुक्त किया गया। वर्तमान में फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत अग्रवाल 21 नवंबर 2024 को आधिकारिक तौर पर अध्यक्ष का पद संभाल लेंगे। कितने तारीख को, 21 नवंबर को ये क्या करेंगे, फिक्की का अध्यक्ष पद को संभालेंगे। यह नियुक्ति 8 नवंबर 2024 को ही की गई थी और वे अनीस शाह की जगह लेंगे। मतलब इससे पहले फिक्की का अध्यक्ष कौन थे, अनीस शाह थे, ठीक। अब हम लोग जानेंगे फिक्की के बारे में। फिक्की से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक। FICCI, फिक्की का तो पूरा नाम पता चल गया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक। इसकी जो स्थापना है, ये फिक्की क्या करता है, तो ये जो उद्योग होता है ना, वो सबको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक। ये गैर सरकारी है, सरकारी ये संस्था नहीं है। ये क्या है,
गैर सरकारी संस्था है। ठीक, इसकी जो स्थापना है 1927 में किया गया था। इसका स्थापना कब किया गया था? 1927 में। अब किसके सिफारिश पे किया गया था? तो महात्मा गांधी के सिफारिश पे। ये स्थापना नहीं किए थे, ये सिफारिश किए थे केवल। किसके सिफारिश पे किया गया था? तो महात्मा गांधी के सिफारिश पे किया गया था। ठीक, इसके स्थापना दो लोग किए थे। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, इसकी स्थापना कौन? दो लोग किए थे। ठीक, घनश्याम दास और दूसरा है घनश्याम दास। ठीक, और दूसरा है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम कौन कौन इसका स्थापना किए थे? तो घनश्याम दास और पुरुषोत्तम। ठीक, ये किसके सिफारिश पे किया गया था? तो महात्मा गांधी पे। कब किया गया था? तो 1927 में। ठीक, इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर होगा ना। इसका प्रत्येक साल क्या होता है? बैठक होता है, वार्षिक बैठक होता है। ठीक, और वार्षिक बैठक का अध्यक्षता कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। प्रत्येक साल इसका बैठक होता है। ठीक, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। और इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो हर्षवर्धन अग्रवाल। किसके जगह पे? तो अनित शाह के जगह पे। तो क्वेश्चन कभी कभी कौन अध्यक्ष है नहीं पूछेगा, किसके जगह पे आया है उसका क्वेश्चन पूछ देता है। किसके जगह पे आए हैं? तो अनित शाह के जगह पे हर्षवर्धन अग्रवाल बने हैं। फिक्की की स्थापना कब हुआ है? 1927 में। ठीक, किसके सिफारिश पे? तो महात्मा गांधी की सिफारिश पे। स्थापना घनश्याम दास और एक पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया गया था। ठीक, हेडक्वार्टर कब कहाँ है? दिल्ली में है। इसकी वार्षिक बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक, इतनी बात पता चल गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सारंगी के महान वादक पंडित राम नारायण का 96 वर्ष की आयु में क्या हो गया है? मृत्यु हो गया। ठीक, ये सारंगी के महान वादक है। सारंगी बजाने वाले देख रहे हैं, ऐसे थे। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में 8 नवंबर 2024 को अपने महान सारंगी वादक पंडित राम नारायण को खो दिया गया। ठीक, जिन्होंने मुंबई के बांद्रा स्थित अपने निवास पर 96 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली थी। पंडित राम नारायण का नाम भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में सदैव अंकित रहेगा, क्योंकि इन्होंने सारंगी को केवल संगतवाद से एक प्रमुख एकलवाद के रूप में स्थापित किया था। सारंगी को केवल संगतवाद से लेकर एकलवाद के रूप में क्या कर दिए थे? स्थापित कर दिए थे। ठीक, अभी हाल ही में किनका निधन हुआ है पता है? हाँ, बिहार की कोकिला कहे जाने वाली किसका निधन हो गया है? बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा का। बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा का। ठीक, और हाल ही में बिजनेसमैन रतन टाटा का। बिजनेसमैन किसका? रतन टाटा जी का। वो भी बहुत जाने माने आदमी थे, रतन टाटा जी। अच्छा, टाटा समूह के नए अध्यक्ष कौन चुना गया है पता है? तो नोएल टाटा। टाटा समूह के नए अध्यक्ष कौन हो गए हैं? तो नोएल टाटा। नोएल टाटा मतलब टाटा समूह के नए प्रमुख बन गए हैं कौन? नोएल टाटा, जो रतन टाटा के क्या है? सौतेले भाई है। ठीक, ये जो हम लोग सारंगी वादक पंडित राम नारायण है, इनको बहुत सारा पुरस्कार मिला है। कौन कौन सा पुरस्कार मिला है पंडित राम नारायण को? ठीक, इनको पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। ये दो पुरस्कार इनको मिला है। ठीक, पंडित राम नारायण को क्या क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। हाल ही में बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा का क्या हो गया है? निधन हो गया। साथ में रतन टाटा जी का भी निधन हुआ है। टाटा समूह के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? नोएल टाटा बने। हम लोग के भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? कुल शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस कितने हैं? ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में बहुत यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक, तो शास्त्रीय नृत्य कुल कितने हैं? तो पहले 8 थे, अब 9 हो गए हैं। तो नवीनतम कौन बन गया है? छऊ नृत्य। कौन बना है? छऊ नृत्य। ठीक, और छऊ नृत्य कहाँ कहाँ का है? झारखंड का है, ठीक, पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का है, और उड़ीसा का है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि पूर्वी भारत का क्या है? छऊ नृत्य है। पूर्वी भारत का क्या है?
छौ नृत्य, इसको भारतीय शास्त्रीय नृत्य में क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। अब कौन आठों ये शास्त्रीय नृत्य है उसको लिख लीजिए, ठीक, यहाँ लिखे नहीं है, लिख लीजिए। केरल में दो हैं, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछता है, केरल से दो, कथकली और मोहिनीअट्टम। केरल से दो, कथकली और मोहिनीअट्टम। केरल से दो है, कथकली और मोहिनीअट्टम, ठीक। दूसरा तमिलनाडु से भरतनाट्यम, तमिलनाडु से भरतनाट्यम, तमिलनाडु से भरतनाट्यम, ठीक। आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी। ओडिशा से ओडिसी, ओडिशा से ओडिसी, ओडिशा से ओडिसी, ठीक। उत्तर भारत का कथक, उत्तर भारत का कथक, उत्तर भारत का कथक, ओडिशा से ओडिसी, उत्तर भारत से कथक। मणिपुर से मणिपुरी, मणिपुर से मणिपुरी, मणिपुर से मणिपुरी। असम से सत्रिया, असम से सत्रिया, ठीक। और नवीनतम कौन है, छौ नृत्य पूर्वी भारत का, छौ नृत्य पूर्वी भारत का। झारखंड पढ़िएगा ना तो इसमें छौ नृत्य के बारे में पूरा है, मुखोटा पहनकर इसमें शास्त्रीय नृत्य की तरह किया जाता है, मतलब युद्ध की तरह यहाँ नृत्य किया जाता है मुखोटा पहन के, ठीक, छौ नृत्य में। हाँ, भरतनाट्यम से सबसे महत्वपूर्ण एक व्यक्ति है रुक्मणी देवी। कौन है, रुक्मणी देवी, ठीक। भरतनाट्यम की, वह भरतनाट्यम लिखे है ना, उसके बगल में डैश देख लिखिएगा कि सबसे प्रमुख नृत्यकारिणी कौन है, रुक्मणी देवी।